अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना या स्टॉप करना, ठीक है। एंजाइम का काम क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करना। कभी कभी होता है कि रिएक्शन इतना ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है कि हमें अब उसके रिएक्शन को रोकना पड़ता है, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूं कि हमारी बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है ना, जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है इसके नतीजे में कि टेम्परेचर भी बॉडी का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जब ज़्यादा होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हमें फ़ीवर होता है, ठीक है। एक मेडिकल हमारे मेरे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है कि मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा होता है ना तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इससे फ़ीवर होता है। अब फीवर जब होता है तो इसका मतलब क्या है? हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हम लोगों ने इसको ट्रीट करना होता है। हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को स्टॉप करना है, उसको रोकना है हम लोगों ने, ठीक है। उसको रोकने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे एंजाइम जो है वो रुक जाए, जितना उसने रिएक्शन को स्पीड अप किया हुआ है वो उतना ना करे। तो हम लोग देते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वो होता है जो उसको रोकता है, और इनहिबिशन का मतलब होता है वो प्रोसेस। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं? एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। इसको हम फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन, और जो उसको रोकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। एक इनहिबिशन और एक इनहिबिटर्स हो गया। अब दो तरह की इनहिबिशन होती है, एक होती है कम्पिटिटिव और एक होती है नॉन कम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब एक कंपटीशन से याद रखना है। कंपटीशन में क्या होता है कि अब हर कोई फर्स्ट आने के लिए कहता है कि नहीं मैंने आना है, मैंने आना है, कॉम्पीट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये क्या करता है? हमारे पास जो इनहिबिटर है ना, ये क्या करेगा? आके इसकी एक्टिव साइट जो हमारे पास ये एक्टिव साइट है, इसके लिए कॉम्पीट करेगा। वो कहेगा यहाँ पे मैंने लगना है, ये कहेगा नहीं मैंने लगना है। तो इन दोनों में एक कंपटीशन है कि कौन यहाँ पे लगेगा। एक होता है नॉन कम्पिटिटिव। तो इसमें क्या होगा? इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। ये आके क्या कहेगा? आराम से किसी और जगह पे लग जाएगा, ये कहेगा मैंने इसके साथ कंपटीशन नहीं करना। तो ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, इसको अंदर से भी देख लेते हैं। कंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, ये एंजाइम के सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास गेस करेंगे एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट की इस तरह की शक्ल है ना, इसकी भी इस तरह की शक्ल है। अब ये इसके साथ मिलते जुलते हैं ना, तो क्या करेंगे? ये यहाँ पे आके लग जाएंगे, ये रिजेंबल करते हैं। और ये जो है ये रिजेंबल नहीं करते। यहाँ पे साथ साथ डिफरेंस भी देख लें, ठीक है। इनमें डू नॉट हैव सिमिलैरिटी, मतलब ये कि रिजेंबल नहीं करते, ये मिलते जुलते होते हैं। ये देखो ना, यहाँ पे इसकी शेप के साथ मिल रहे हैं लेकिन ये मिल नहीं रहे, तो ये रिजेंबल नहीं करते। दे कॉम्पीट, ये कंपटीशन करते हैं, ठीक है। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं कि हम किसने अटैच होना है एक्टिव साइट पे। और ये जो है ये क्या करते हैं? दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट, ठीक है। ये अटैच नहीं होते एक्टिव साइट के साथ, ये अटैच होने के लिए कंपटीशन करते हैं। फिर क्या है? व्हेन इनहिबिटर इज़ अटैच टू द एक्टिव साइट, जब इनहिबिटर इस तरह एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो गया, ये क्या करेगा? ब्लॉक एंड इट डज नॉट, ये क्या करेगा? रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देगा। क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पे आके ये खुद लग गया है, अब सबस्ट्रेट के लगने की तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि ये दो में तो फिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये ब्लॉक करेगा और सबस्ट्रेट को नहीं लगने देगा। लेकिन ये सबस्ट्रेट को लगने से नहीं रोकता, ठीक है। ये सबस्ट्रेट को लगने देगा, लेकिन क्या करेगा? जब यहाँ पे ये आके लग जाता है ना, तो एंजाइम की पूरी शक्ल बदल देता है। अब सबस्ट्रेट इस तरह का, यहाँ पे एंजाइम का पूरा चेंज हो गया है, तो इसको यहाँ पे वैसे नहीं लगने देगा। लेकिन ये इसका कंपटीशन नहीं करता, इसकी शक्ल ही बदल देता है। वो कहता है मैं ऐसा हूँ कि मैं क्यों कंपटीशन करूँ, मैं पूरे गेम के रूल्स बदल दूँगा। अब इसमें एग्जांपल क्या है? अब ये देखें, ये क्या करते हैं? दे अटैच टू सम अदर लोकेशन, ये किसी और जगह पे अटैच होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? कि सबस्ट्रेट की जगह पे अटैच होते हैं, ठीक है। दिस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है? ओवरऑल शेप ऑफ एंजाइम चेंज हो जाती है, और उसकी शेप और एंजाइम की भी शेप चेंज हो गई। ये देखिए यहाँ पे अब ये ऐसे करके एंजाइम अब ऐसे का बन गया, और यहाँ पे क्या हुआ? इसकी एक्टिव साइट की भी शेप चेंज हो गई। ये दोनों चीज़ों की शेप्स को चेंज कर देता है। इसकी चेंज की वजह से एक्टिव साइट फिट नहीं होती और सबस्ट्रेट जो है वहाँ पे लगता नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये रही एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं आपको दोनों का मैंने साथ साथ बताया ताकि इजीली याद भी रहे और आपको इसी तरह आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल इसमें क्या आ जाती हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स जो हम लोग लेते हैं यूजुअली, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की जगह पे कंपटीशन करती हैं, खुद जाके अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ, और जो हमारे पास बैक्टीरिया है जो आके बार बार लग रहा है, रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है, फिर उसको नहीं लगने देती। इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाती हैं, हैवी मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मरकरी, हम लोग जो कैंसर वाले में कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है हम लोगों ने कम्प्लीटली चेंज कर देनी होती है। अब ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें आप ये याद रखें कि इसमें हैवी मेटल्स हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, और ये हम लोग कैंसर थेरेपी में यूजुअली यूज़ करते हैं। हैवी मेटल्स में मरकरी आ जाता है, ठीक है, कुछ ड्रग्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर होता है ख़त्म।